प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होबहु वांछित फल दुअग भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ अष्टादशयो अध्याय। शीर्षक हिरणाक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि तात वरुण जी की यह बात सुनकर उस मंदोमत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथों से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला कि अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया। फिर वराह जी ने कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिपकर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सभी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरणाक्ष भगवान के दुर्वचनों वाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौतियों पर कोई उत्तर ना देकर वह जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है कि असत पुरुषों के लिए तू कौन सा काम करने के योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान पर स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लेकर उनके पीछे चले आ रहे हिरणाक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा कि अरे सचमुच हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्रास सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट, तू वीर पुरुष जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मशलाघार पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा से भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम कहाँ भी जा सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसीलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ना कर, तू अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, अब असमय है, भले आदिमों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार से खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए हुए जाते सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो गईं और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा से प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग्य सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, जब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौवें पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत ही क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में जीतने की होड़ लगी थी। दोनों की ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो रहे थे।
अपनी अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौके के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से बराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों सहित ब्रह्मा जी भी आए। वे 1000 ऋषियों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा ही कठिन काम है। तब वे भगवान आदि सूक्ष्म रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला और दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निर्कुंस है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आनी चाहती है। सर्व आत्मा, आप उससे पहले इस असुर को गदा मार कर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का योग भी आ गया है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथों बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं, यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुँचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक यूं ही वर्णन सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।